हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और हम भी मज़े में हैं। अब गांव से आ चुके हैं शहर में। तो देखिए, अभी शहर का काम बढ़ गया है। जब गांव जाते हैं तो गांव का काम बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत दिनों का अंतर पड़ जाता है। तो फिर वहाँ पर धूल मिट्टी जम जाती है और वहाँ जाने के बाद 3 4 5 दिन में तो यहाँ पर भी धूल मिट्टी सारी जम जाती है। तो यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, काम तो वहीं का वहीं रहता है मेरा। साफ़ सफाई करने का, रसोई बनानी है या फिर बर्तन साफ़ करना, ये तो धुल जाते हैं, लेकिन सफाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए करनी, कपड़े धुलना वगैरह। तो देखिए, यहाँ पर सारे बर्तन मैंने अच्छे से घिस करके धुल दिए थे और साइड पर रख दिए थे। और मैं जब गई थी तब यहाँ पर कॉकरोच मारने की जो दवाई आती है ट्यूब से, तो वो लगा कर गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा फेर पड़ा है कॉकरोच के लिए, वरना बंद घर में तो पूरे घर में कॉकरोच घूमते रहते हैं, इसलिए तो कॉकरोच थोड़े कम हो गए हैं अब तो देखिए, मैंने यहाँ पर गैस चूल्हे की भी सफाई कर ली है। सुबह का चाय नाश्ता तो हो गया था जल्दी जल्दी से। तो फिर देखिए, खाना पीना भी सबने कर लिया है और ये दोपहर के बाद का वक्त है। तो देखिए, जो भी बचे खुचे जो भी बर्तन थे वो साफ़ कर दिए थे मैंने, और खाना भी सबने खा लिया था। और फिर देखिए, दोपहर के बाद ये मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ फूल छोड़ में पानी भी अभी डालना है, क्योंकि 3 4 दिन हो गए थे। तो फिर देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी पवन आ रही है यहाँ पर। तो धूप नहीं लगती है, लेकिन पवन से यहाँ की मिट्टी तो सूख गई थी। तो फिर मैंने पानी डाल दिया है और देखिए, मैं टेरेस पर आ गई थी। आयुष ने कुछ कपड़े डाले हुए थे मशीन में, अपने मोटे मोटे से जीन्स वगैरह पैंट जो है, तो वो उसने ऊपर रख दिए थे टेरेस पर। और मैं भी यहाँ पर आ गई थी। बालों को मैंने धुल दिया था। तो नीचे तो वैसे भी धूप निकलती नहीं है और वैसे भी दरवाज़ा भी बंद रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पवन आती है। तो फिर मैं यहाँ पर धूप में आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं अपने बालों को यहाँ पर सुखा रही हूँ। वैसे तो बाल मेरे बहुत झड़ते हैं, कम भी हो गए हैं, लेकिन पता नहीं, लंबे बाल है तो बाहर बाहर से सूख जाते हैं, लेकिन अंदर का जो है वो तो गीला ही रहता है। तो फिर ऊपर आ गई हूँ तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो अभी तो देखिए, यहाँ पर टेरेस पर थोड़ी देर में ऐसे ही खड़ी रहूँगी। कुर्सी वगैरह तो लेकर के नहीं आई हूँ मैं, थोड़ी सी धूप खाऊँगी, क्योंकि धूप भी लेना ज़रूरी है। गांव में तो वैसे ही बाहर निकल जाते थे हम, आपने देखा होगा गांव का माहौल और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ पर और गांव में। तो वैसे सुविधाएं तो यहाँ पर मिलती रहती है शहर में, लेकिन गांव में जो फीलिंग्स है वो यहाँ पर नहीं है। वैसे कुछ भी सुविधाओं का मतलब जो भी लेना होता है, नज़दीकी दूरी जो भी दुकान वगैरह होती है, तो गांव में तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा सब कुछ नज़दीक ही है। तो देखिए, उसके बाद हम गए हुए थे आयुष के साथ कुछ लेने के लिए। उनके पापा भी आए हुए हैं हमारे साथ। तो हम गए हुए थे बाज़ार कुछ लेने के लिए, सब्ज़ी जो कुछ भी यहाँ पर बाकी था। तो मैं कपड़े धुल कर गई थी, तो फिर ऐसे ही रख दिए थे मैंने। फिर मैं आकर के देखिए, यहाँ पर शाम भी हो गई है, अब कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा। तो सारे कपड़े यहाँ पर धुल करके जो मैंने ऐसे ही नल पर रखे हुए थे, पानी जो है सारा निकल गया है। और फिर यहीं ऊपर बालकनी में कपड़े सारे रख दूँगी। तो देखिए, यहाँ कपड़े शिवानी के हैं और मेरे हैं, ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि शाम हो जाएगी और रात भर मैं ऊपर नहीं रखती हूँ कपड़े, ऐसे ही बालकनी में रख देती हूँ। और देखिए, अब बहुत ज़्यादा पवन आ रही है, तो पवन में वैसे ही सूख जाएंगे। और फिर अब तो अंधेरा भी हो चुका है। और देखिए, ये जो भी मसाले मैं लेकर के गई थी गांव में, तो उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। और पानी भी आ गया है, तो मैं पानी चेक करने के लिए यहाँ अंदर बाहर हो रही हूँ। तो देखिए, मसाले का जो भी डिब्बा है वो मैंने धुल कर रखा हुआ था, तो वो भी सूख गया है। तो जो अभी जो वरियाड़ी मैं लाई हुई हूँ, सौंफ कहते हैं उसे हिंदी में, गुजराती में हम उसको वरियाड़ी बोलते हैं। तो वरियाड़ी है और कुछ मीठी सी वाली भी है, तो दोनों में मिक्स कर दिया है मैंने। अच्छे से साफ़ कर दिया था, फिर जा कर के फिर मैंने इसको मिक्स करके इस तरह से डब्बे में भर दिया है। खाने के बाद सबको ये वरियाड़ी मीठी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, जो भी मैं मसाला लेकर के गई थी प्लास्टिक की थैली में,
देखी ही होंगी पिछली वीडियो गांव वाली, जो यहीं पॉलीथीन की कोथड़ी में मैंने भरी हुई थी। थोड़े थोड़े मसाले हैं, हल्दर, जीरा पाउडर, साग का मसाला, मिर्च पाउडर जो भी है वो इस तरह से मैं भर कर लेकर गई थी। तो वहीं सामान उठा करके लेकर आई हूँ और जो भी बचा कुचा है फिर से अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अभी पता नहीं कब गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 दिन की रजा होती है तभी हम गांव में रहते हैं, वरना मैं अपने ही घर चली जाती हूँ, वहाँ से फिर जाती हूँ हमारे गांव में। तो देखिए सारे मसाले मैंने अंदर भर दिए हैं और सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ यहाँ पर। तो सिंग की है और ये देखिए कुछ मसाले मैंने अंदर कूट लिए हैं और फिर मुझे ऐसे ही कूटना बहुत अच्छा लगता है अदरक और लहसुन पेस्ट। तो देखिए मैं इस तरह से डायरेक्टली अंदर डाल दूँगी और 3-4 सीटी पड़ने पर तो ये वैसे ही बन जाते हैं। तो सारे मसाले डाल करके फिर ऐसे ही रख दूँगी मैं। और ठंडी भी अभी शाम को तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वैसे भी अभी तो शाम को पूरा दिन अभी पवन आती है तो फिर ठंडी ठंडी ही लगी रहती है पूरा दिन, और शाम को वैसे भी दिन भी ठंडा हो जाता है तो अच्छे से फिर ठंडी फिर से लगने लगती है। तो मुझे तो स्वेटर तो चाहिए ही होता है पूरा सुबह, और शाम को तो थोड़ी देर में निकालती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ तब भी सिर्फ गर्मी जैसी लगती है, वरना स्वेटर तो मैं पहने ही रहती हूँ। तो चावल की रोटी बनाई है मैंने, ये देखिए थोड़ा सा चावल का आटा भी मैं लेकर के गई हुई थी, तो जो भी बचा था वो मैं फिर से वापस लेकर के आ गई हूँ और उसका इस्तेमाल कर दूँगी। और चावल का आटा भी मैं वहीं गांव से बनवा कर लाई थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं बनते हैं, जो भी चक्की वाले हैं वो अच्छे से पीसते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शहर में ज़्यादातर लोग ज्वार के आटे की ही रोटी बनाती है, केवल ज्वार के, ऐसे मिक्स चावल के साथ यहाँ पर रोटी ज़्यादातर लोग नहीं खाते हैं। जो गांव से आकर यहाँ पर रहते हैं वही लोग खाते हैं, और प्रॉपर जो यहाँ पर है वो तो ज्वार की ही रोटी खाती है। तो मैं वहीं गांव से बनवा कर लाई थी चावल और ज्वार के आटा को। तो देखिए अभी सुबह हो गई है और सभी लोग चले गए हैं अपने अपने स्कूल कॉलेज में, और चाय नाश्ता कर दिया है सबने। तो मैं अभी बेड शीट को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल जम गया था, तो मैं देखती हूँ अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, वरना दोपहर के बाद मैं चादर और इस तरह उसी का के कवर को मैं धुल दूँगी, क्योंकि धूल पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आ ही जाता है, तो फिर ऐसी ही स्मेल आती रहती है। तो देखिए मैंने इस तरह से उसी का के कवर को तो मैंने निकाल दिया था, अभी चादर को मैं देखती हूँ अभी निकालती हूँ या फिर बाद में। तो यहाँ पर अच्छे से एक बार मैंने झाड़ू तो लगा दिया था, जो भी कचरा था वो मैंने भर लिया था, वरना कचरे वाला आ जाएगा तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, वरना वो तो 2-3 दिन के बाद भी आता है, एक दिन में तो आता ही नहीं है कचरे वाला। तो ऐसे ही जो भी कचरा है वो तो मैं ऊपर से जल्दी से भर देती हूँ। और फिर देखिए इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सोफे का जो भी कवर था मैंने धुला था, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में। तो ऐसे ही उलट सुलट रखे हुए थे जीवानी ने आकर के बैठने के लिए, कल शाम को हम आए हुए थे। तो फिर मैं फिर से इसको अच्छे से इसको रख दूंगी, जो भी पीछे वाला है वो पीछे रखूंगी और बैठने वाला है वो इस तरह से नीचे इसको पसार दूंगी। ये धुलने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगा था, हफ्ता सा निकल गया था, और बीच बीच में 1-2 दिन मैंने छोड़ भी दिया था, एक दिन सफाई की थी। और अभी यहाँ पर पोछा लगाना तो बाकी ही है, और ये सारी गद्दी जो भी है बैठने की आसन, तो उसको भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि कवर मुझसे नहीं निकला गया था, तो फिर मैंने ऐसे ही रख दिया था। और बहुत ज़्यादा धूल था तो फिर ये तो मुझे धुलना ही बनता था। कवर को ऊपर बिछाने वाला कवर है वो तो मैंने धुल दिया था, लेकिन इस तरह की जो गादी है उसको भी मुझे धुलना पड़ा था, वरना फिर बहुत ज़्यादा खुजली हो जाएगी, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा जम गया था तो इसलिए करके मैंने इसको भी धुल दिया। तो देखिए बाकी की जो भी प्लास्टिक की कुर्सी है वो तो मैंने ऊपर चढ़ा दी है आयुष के रूम में, और ये कुर्सी यहाँ पर है तो देखती हूँ इसकी भी ज़रूरत पड़े तो रखूँगी, वरना ऊपर ही भेज दूँगी मैं, क्योंकि किचन में मुझे इस तरह की कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे छोटी वाली टेबल है तो वहाँ पर ही मैं तो बैठ जाती हूँ, वैसे भी किचन में इतना
देर तो लगता नहीं है, बैठने जैसा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर। काम ही ख़त्म करके फिर तो यहीं पर मैं आ जाती हूँ फर्स्ट वाले रूम में। तो देखिए अच्छे से मैं इस तरह से सोफ़े को मैं सजा दिया है मैंने। देखिए दोनों कुर्सी पर भी मैं रख दूँगी। और अभी एक लास्ट वाली कुर्सी बची है तो उस पर भी मैं इस तरह से कवर को अच्छे से रख दूँगी। ये ऐसे पतले पतले जो कवर है ये धुलने में बहुत ही अच्छे हैं, वरना गांव में जो मेरे पास कवर है वो तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं और पानी धुलने भी लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा वो वज़न जैसा बन जाता है, तो वो तो मुझे बहुत मुश्किल होता है धुलने में। और ऐसे कवर ही अच्छे हैं धुलने में। तो देखिए सारा काम करके मैं तो बैठ गई हूँ अभी सोफ़े पर। थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही थी मैं, फिर जा कर के फिर से मैंने एक बार झाड़ू लगा रही हूँ मैं ऊपर से। एक बार तो निकाल दिया था मैंने कचरा सारा, तो ये जो भी लास्ट वाला जो भी पवन के साथ अंदर उड़ कर आया हुआ था तो उसको फिर इस तरह से ऊपर से झाड़ू लगा दूंगी मैं। और जो भी कुछ है शिवानी का सामान तो उसको भी अच्छे से रख दूंगी। और अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है तो मैंने निकाल दिया है और दुपट्टे को पूरा ओढ़े रखा था मैंने। तो देखिए वैसे तो टेबल ठीक ही है, लेकिन पता नहीं वो क्या बना रही है और क्या नहीं। ऐसे ही है जैसे आधा अधूरा उसने छोड़ा था, बिल्कुल वैसा ही है। मैं उसे कब से बोल रही हूँ कि ये बना दो जल्दी से और टेबल खाली हो जाए, लेकिन शिवानी अपने ही काम में मशगूल है। कुछ ना कुछ स्कूल का होमवर्क है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है स्कूल में भी, तो वहीं में लगी रहती है। तो शिवानी को मैं अपने ही हाथों से बनाने में मदद करूँगी, तब जा कर के उसका ये प्रोजेक्ट घर वाला ख़त्म होगा। तो देखिए सारा मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। अब तो जो भी बचा है धूल जो भी उड़कर आया है वो जिस तरह से जैसे भी ऐसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो पूरा धूल अंदर फिर से उड़कर आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे बाहर निकालना पड़ता ही है। तो बाहर जा कर के भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए झाड़ू लगा दिया है मैंने और बहुत ज़्यादा पवन है तो मैं फिर से दरवाज़ा बंद कर दूँगी। तो अभी लास्ट में एक बार मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया था, पूरा धूल था और जो भी कुछ यहाँ पर दाग धब्बे पड़े हुए थे चाय के सब्जी के तेल के, तो वो तो साफ़ कर दिए थे मैंने। और ये लास्ट वाला है, अभी 1-2 बार मैं लगा देती हूँ यहाँ पर पोछा। तो अच्छे से सोफ़े के नीचे से, सभी कुर्सियों के नीचे से और पलंग के नीचे से भी मैं अच्छे से अब तो लगा दूंगी। और वैसे भी जैसे भी दरवाज़ा खोलेंगे धूल तो अंदर आ ही जाएगा, बस थोड़ी देर अच्छा रहता है, वरना फिर से वैसा का वैसा ही हो जाता है धूल में। तो मैं दिन में तो एक ही बार यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। तो देखिए अभी यहाँ फर्स्ट वाले रूम में तो झाड़ू लग चुका है और ये पोछा भी लग चुका है मेरा, तो बहुत अच्छा क्लीन सा लगता है। और क्लीन में दूसरे दिन तो यहाँ पर झाड़ू बहुत अच्छे से लगती है। तो देखिए किचन में भी अब सब कुछ सफाई हो चुकी है मेरी और अभी ये लास्ट वाला ही है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आवजो।